Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Hello everyone, this is Priyanka Chauhan and you're watching me on India Forums. और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने बहुत अच्छी तरह से दिवाली मनाई होगी और जिस तरह से साल का सबसे पसंदीदा त्यौहार ख़त्म होने आ रहा है उसी तरह नवंबर महीने का भी एक और हफ्ता ख़त्म होने आ रहा है। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी खबरें हैं जो न्यूज़ मेकर्स ऑफ द वीक बनी हैं। इस हफ्ते की सबसे पहली खबर जो कि काफ़ी चर्चा में थी वो ये थी जब शिल्पा शेट्टी ने नेहा धूपिया के चैट शो नो फिल्टर नेहा पे अपनी मदरहुड और उसके चैलेंजेस के बारे में बताया। शिल्पा शेट्टी जो कि 45 की उम्र में एक बेटी की मां बनी है, उन्होंने उसके चैलेंजेस के बारे में बताया और अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद उनके जो बेटे हैं वियान कुंद्रा जब बॉर्न हुए थे उसके बाद उन्हें कितने मेल्टडाउन्स हुए थे उसके बारे में बताया। शिल्पा ने कहा, I remember I did have a few meltdowns after Vian because when you are this first time mom, it's very daunting and it just hits you. So it was difficult the first time around, but now I feel it's like a cakewalk. Guts to me. I'm 45 and I have another child. I'll be 50 and my child is 5, she said. उसके बाद में उन्होंने कहा, I don't care to pay much attention for other people's opinions and judgments on me because it's really not their place. I'm doing my best as a mother. However, people perceive me to be. I really want to bring my child up the way my parents brought us up. The only difference is, obviously we were brought up in a smaller home with lot lesser in terms of facilities, but the same amount of love, if not more. उसके बाद इस हफ्ते की दूसरी बड़ी खबर ये थी जब आमिर खान की बेटी ईरा खान ने अपने डिप्रेशन के बारे में बताया और उसी के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक और बड़ा खुलासा किया। ईरा ने रिवील किया कि जब वो डिप्रेशन के दौर से गुजर रही थी उसके बाद उन्हें सबसे बड़ी मदद मिली आमिर खान की सेकेंड वाइफ किरण राव से, जो कि उनकी स्टेप मदर है, जिन्हें वो आंट बुलाती है। ईरा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे ये रिवील किया कि किस तरह से किरण राव ने उनकी काफ़ी मदद की डिप्रेशन से निकलने के लिए। ईरा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे शेयर किया, एक वीडियो शेयर किया और लिखा था, What to say to someone who is depressed? Part 1. What can you say to someone who is depressed as way of advice when you don't really know how their depression is affecting them? What should you say? What should you not say? Mental health, let's talk depression, be positive, work out. इसके बाद तीसरी बड़ी खबर थी अर्जुन रामपाल के बारे में। जी हाँ, जैसे कि हम सब जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत का ड्रग केस काफ़ी पेचीदा होता जा रहा है और हाल ही में अर्जुन रामपाल का नाम भी आया था। अपने सफाई में इनिशियली तो अर्जुन रामपाल ने कुछ नहीं कहा, वो चुप थे, पर थोड़े दिनों बाद अर्जुन रामपाल ने अपनी सफाई में कहा कि उनका ड्रग्स से कुछ लेना देना नहीं है। अपने एक सेंटेंस के स्टेटमेंट में अर्जुन ने कहा, I have nothing to do with drugs। और इसी तरह उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि ड्रग्स के मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। इन सब स्ट्रेसफुल खबरों के बाद में एक बहुत ही रिफ्रेशिंग खबर आई थी जो कि छोटे से तैमूर अली खान, उनकी मम्मी करीना कपूर खान और डैडी सैफ अली खान और मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर के बारे में थी। जैसे कि हम सब जानते हैं लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में, लॉकडाउन जब लिफ्ट हुआ था उसके बाद में सैफ अली खान और अर्जुन कपूर अपनी आने वाली फिल्म भूत पुलिस के शूटिंग के लिए हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में पहुंच गए थे और अपनी शूटिंग कर रहे थे। क्योंकि दिवाली का त्यौहार नज़दीक था और बॉलीवुड के कई सितारों ने काफ़ी क्वाइट सी दिवाली सेलिब्रेट करी है इस साल, क्योंकि बहुत से बॉलीवुड के सितारे इस दुनिया में नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि देते हुए बहुत क्वाइट दिवाली थी इस साल की। तो अर्जुन और सैफ धर्मशाला में शूट कर रहे थे और करीना कपूर, तैमूर अली खान और मलाइका अरोरा ने डिसाइड किया कि वो उन्हें ज्वाइन करेंगे। इस वजह से वो तीनों भी धर्मशाला पहुंच गए और धर्मशाला में पहुंचने के बाद बहुत सारी मस्ती हुई। पांचों ने मिलकर खूब मज़े किए धर्मशाला में। और एक प्यारा सा वीडियो है जो तैमूर अली खान का है, जब वो धर्मशाला की गलियों में घूम रहे थे अपने डैडी सैफ अली खान, मम्मी करीना कपूर और आंटी मलाइका अरोरा और अंकल अर्जुन कपूर के साथ। तब लोग उनकी फ़ोटोज़ खींच रहे थे, तब तैमूर ने बहुत प्यार से बोला, नो फोटोज़ प्लीज़। और ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। उसके बाद में अर्जुन कपूर ने उन सब की फ़ोटोज़ भी खींची थी जो कि करीना ने अपने सोशल मीडिया पे शेयर करी। आइए देखते हैं। इसके बाद एक
और मज़ेदार खबर आई थी जबकि दीपिका पादुकोण ने अपने ऊपर बन रहे मीम्स और अपने हस्बैंड रणवीर सिंह के ऊपर बन रहे मीम्स को देखते हुए रिएक्ट किया। काफ़ी मीम्स ने दीपिका और रणवीर को गाजर का हलवा, मोतीचूर के लड्डू और काजू कतली से कंपेयर किया। दीपिका ने ये सारे मीम्स को रिएक्ट करते हुए अपने सोशल मीडिया पे सारे मीम्स पे रिएक्ट किया और ये सारे मीम्स शेयर किए और उनके ऊपर उन्होंने हंसने वाली इमोजीज भी शेयर करी। उसके बाद एक और मज़ेदार खबर थी जो कि कार्तिक आर्यन के बारे में थी और दिवाली से ही जुड़ी हुई थी। दिवाली के शुभ अवसर के बाद में कार्तिक आर्यन ने अपनी कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर करी दिवाली की और अपने फैंस से कहा कि उन्हें वो कैप्शन दे। और कार्तिक ने ये भी कहा कि जो सबसे मज़ेदार कैप्शन होगा उसे वो शेयर करेंगे और उन्हें क्रेडिट्स भी देंगे। तो थोड़ी देर बाद जब उनके फैंस ने कमेंट करना शुरू किया तब कार्तिक ने सबसे बेस्ट कैप्शन जो उन्हें लगा वो सिलेक्ट किया और अपने सोशल मीडिया की जो फ़ोटो है उस पर उन्होंने वो कैप्शन डाला और अपने फ़ैन को क्रेडिट भी दिया। वो कैप्शन था, सोन पापड़ी आफ्टर गेटिंग रिजेक्टेड बाय एवरी हाउस होल्ड। इसके बाद एक और खबर थी जो कि सोनाक्षी सिन्हा के बारे में थी और लॉकडाउन में सोनाक्षी सिन्हा ने अपने घर के जो सबसे टॉप फ्लोर है जो कि उनका खुद का पर्सनल फ्लोर है, वैसे तो सोनाक्षी अपने मम्मी डैडी के साथ नहीं रहती हैं लेकिन उनके बंगलों का टॉप फ्लोर उन्होंने खुद के लिए ले लिया है और उस फ्लोर को उन्होंने रीडेकोरेट किया, फर्निश किया और पूरे लॉकडाउन में सोनाक्षी ने यही काम किया था। और हाल ही में सोनाक्षी ने और उनके आर्ट डायरेक्टर ने जो उनका घर डिज़ाइन किया है उसकी अंदर की फ़ोटो शेयर करी और सोनाक्षी ने अपने स्टेटमेंट में ये भी बताया कि उन्हें प्राइवेसी तो अपने मम्मी डैडी के साथ मिल रही थी पर एक अलग तरह का उन्हें फ्रीडम चाहिए था, जिस वजह से उन्होंने अपना स्पेस रीडेकोरेट किया। और अपने स्टेटमेंट में सोनाक्षी ने बताया, I'm sure everyone who lives with family would understand this. I was craving for my own space. Of course, I have always had a room to myself and all the privacy in the world, but really setting up a full floor just for myself is a first and has been an indulgence. I had a very clear imagery of my apartment and Rupin brought it to reality in a heartbeat. In fact, all through the lockdown, I have been going through websites and checking out pictures, refencing and researching. When I walked into the apartment, after it was done, I felt as if I had been living here for ages now. It has shaped up on point. Thanks to my amazing new space, Rupin. Earlier my mom would complain, I'm never home. Now she complains, I never leave. इसके बाद एक और बड़ी खबर थी जो कि ऋचा चड्ढा के बारे में थी। ऋचा चड्ढा को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी ने ऋचा को राजभवन में यह अवार्ड से सम्मानित किया। अवार्ड मिलने की खुशी पर ऋचा ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट शेयर किया और उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इट इज़ एन ऑनर दैट आई विल होल्ड क्लोज टू माई हार्ट फॉर एन एक्टर हु हैज़ हैड नो गॉडफादर, एवरी अचीवमेंट फील्स प्रेशियस एंड वेल अर्नड. The award reiterates my faith in my dreams. It has been a long journey to this point, and standing by my value system and making movies that mean something more than just entertainment has always been my endeavor. I'm grateful for this win, and it will only embolden me to choose better projects in future. For the year that we have had, it remains a continual duty of artists to support the lesser privileged and help reinstate their lives. The job of an actor goes beyond an entertainers. We all carry the responsibility of uplifting the society, and as an influencer, I urge that more people join in supporting the lesser privileged. It's equally our responsibility to vouch continual support to the medical fraternity and COVID warriors who have brought us out of the most tumultuous year of our lives. इसके बाद एक और बड़ी खबर थी जो कि ऑडियंस के लिए और स्पेशली शाहरुख खान के फैंस के लिए एक खुशी की लहर लेकर आई। जी हाँ, शाहरुख खान जो कि 2 साल से कैमरा से दूर थे, वो 2 साल के लॉन्ग ब्रेक के बाद में उन्होंने अपने एक्टिंग के बूट्स पहने और उन्होंने शुरू कर दी अपनी शूटिंग। शाहरुख खान ने सिद्धांत आनंद की फिल्म पठान की शूटिंग यश राज स्टूडियोज़ में हाल ही में रिज्यूम की है और इसी के साथ साथ ये कंफर्म हो गया है कि शाहरुख खान वापस आ रहे हैं लोगों के दिल को बहलाने के लिए, उन्हें एंटरटेन करने के लिए। इसके बाद एक और मोस्ट हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म स्टारिंग प्रभास और सैफ अली खान लीड रोल्स में, जो कि फिल्म का नाम है आदि पुरुष, उसकी रिलीज़ डेट रिवील हो गई। प्रभास ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर किया आदि पुरुष की रिलीज़ डेट और ये भी कहा कि फिल्म 2022 के इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पे रिलीज़ होगी। आदि पुरुष इन थिएटर्स 11/8/2022, स्टारिंग सैफ अली खान, ओम राउत, प्रोड्यूस बाय भूषण कुमार, टी सीरीज़ फिल्म रेट्रोफाइल्स, टी सीरीज़ ऑफिशियल। इसके बाद एक काफ़ी इस हफ्ते की शॉकिंग खबर आई जो कि सलमान खान और कोरोना वायरस से रिलेटेड है।
कोरोना वायरस ने अपना कहर सलमान खान के घर पर बरसा दिया। सलमान खान के पर्सनल ड्राइवर अशोक और उनके बाकी स्टाफ मेंबर्स कोरोना के सिम्टम्स दिखा रहे थे, जिसके तुरंत बाद उनका कोरोना वायरस का टेस्ट हुआ और टेस्ट रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने के बाद सलमान ने तुरंत उन सबको बॉम्बे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया और ये भी कंफर्म किया कि उन्हें सबसे अच्छी ट्रीटमेंट मिले। तुरंत बाद सलमान ने अपने आप को और अपनी फैमिली को आइसोलेट कर दिया। सलमान जो कि अपनी अगली फिल्म मोस्ट वांटेड भाई और राधे की शूटिंग में लगे हुए थे, हाल ही में उन्होंने रेज्यूम करी थी और उसी के साथ साथ उन्होंने बिग बॉस सीज़न 14 की शूटिंग भी शुरू करी थी। तो सलमान ने तुरंत ही ये सारी चीज़ें बंद कर दी और अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में डाल दिया और अपने घर वालों को भी सेल्फ आइसोलेशन में डाल दिया। उसके बाद सलमान ने अपने आप को और अपने पूरे परिवार को कोरोना वायरस की स्वैब टेस्टिंग करवाई और हाल ही में उस स्वैब टेस्ट की भी रिपोर्ट्स आई हैं और लकीली सलमान खान और उनके परिवार वाले सेफ हैं और रिपोर्ट्स नेगेटिव आने के बाद ये भी कंफर्म हो गया कि सलमान खान बिग बॉस सीज़न 14 के वीकेंड के बाद के एपिसोड की शूटिंग भी कंटिन्यू करेंगे। सो ये थी सारी खबरें जो न्यूज़ मेकर्स ऑफ द वीक बनी हैं। एंड फॉर मोर अपडेट्स कीप वॉचिंग इंडिया फोरम्स। This is Priyanka Chauhan signing off for now for India Forums, Mumbai. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.